इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिले में शराब ठेकेदारों के गुर्गों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन विवाद और झड़प की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आबकारी और पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रहा। हाल ही में कुंडाली खुर्द गांव में शरद पूर्णिमा के मेले के दौरान ठेकेदार के गुर्गों की हरकतों से नाराज होकर ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 शराब ठेकेदारों के गुर्गे गांव पहुंचे और माहौल बिगाड़ने लगे, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। नाराज ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है। वाहन शराब ठेकेदार का है या किसी और का, किन कारणों के चलते इन वाहनों में आग लगाई गई है, ये जांच का विषय है। शुक्रवार को आई तेज तूफानी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं कुसमेली मंडी में खुले में रखा किसानों का मक्का पानी में बह गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हजारों किलो मक्का तेज बारिश में भीगकर खराब हो गया। इस घटना से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और मंडी प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी में सही इंतजाम न होने के कारण उनका अनाज बर्बाद हो गया। अब मंडी की कार्य प्रणाली और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर जांच की मांग की जा रही है। चौरई में शुक्रवार को करणी सेना की तिरंगा यात्रा को पुलिस ने स्टेडियम के पास रोक दिया, जिससे हंगामा मच गया। करणी सेना के पदाधिकारी भोपाल में एक बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें छिंदवाड़ा और चौरई से भी लोग शामिल थे। पुलिस द्वारा यात्रा रोके जाने पर करणी सेना के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। सेना के पदाधिकारी रणजीत सिंह ठाकुर ने यात्रा रोकने को अनुचित बताते हुए सवाल उठाया कि क्या तिरंगा यात्रा निकालना अपराध है। वहीं एसडीओपी सौरभ तिवारी ने बताया कि मामले पर बातचीत जारी है। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली ईएमआई ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199 9425147155। शहर के परतला के शुक्रवार को 2 साल के हिमांशु काकोड़िया की नारियल का टुकड़ा गले में फंसने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हिमांशु का पिता कमलेश काकोड़िया है और वो परतला में रहता था। घटना तब हुई जब बच्चे ने नारियल खाया और बड़ा टुकड़ा उसके आहार नली में फंस गया, जिसके चलते उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। परिजनों ने तत्काल बच्चे को 2 निजी अस्पतालों में भर्ती किया, लेकिन उनका इलाज नहीं हो सका। बाद में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमांशु परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा शुक्रवार को शहर के सोनपुर क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देश पर अतिक्रमण दस्ते ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 11 भवनों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें 7 कच्चे और 4 पक्के निर्माण शामिल थे। इन भवनों को क्रय विक्रय और किराए पर भी दिया जा रहा था। मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण दल ने निर्माणाधीन भवनों और अवैध संरचनाओं को जेसीबी की मदद से हटा दिया। वहीं पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। निगमायुक्त ने इस क्षेत्र में आगे भी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। शहर में शुक्रवार को तीसरे दिन भी प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे व्यावसायिक बेसमेंट के खिलाफ प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम परासिया रोड में करीब 2 दर्जन दुकानों को बेसमेंट सील कर चुकी है। इन बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था। इसी को लेकर कुछ दिनों पूर्व ही प्रशासन ने सभी दुकानदारों द्वारा बेसमेंट को बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई शुरू की और परासिया रोड स्थित अन्य क्षेत्रों में 52 प्रतिष्ठानों के बेसमेंट सील किए। इस कार्रवाई का उद्देश्य पार्किंग की व्यवस्था सुधारना और यातायात की समस्या को दूर करना है। बेसमेंट में जिन लोगों ने दुकानें बनाई हैं और व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं, इस पर निरंतर हमारी कार्रवाई परसों से चल रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका निगम के प्रशासन से ये कार्रवाई निरंतर चालू है। पूर्व में भी जिन लोगों ने बेसमेंट में दुकान बनाए थे, उन्हें बराबर 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। उसके बाद भी इनका संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा था। आज जो दुकानें परसों छूट गई थी हमारी, इनको भी सील करके हम बंद कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि आप इसमें बेसमेंट की जगह में दुकान हटाकर पार्किंग की व्यवस्था करें। शहर में कितनी दुकानें चिन्हित की गई है? करीब 150 दुकानें चिन्हित की गई हैं
परसों 16 तारीख को हमारे द्वारा 102 दुकानों को सील किया गया था और आज इसी क्रम में अलग अलग परासी रोड में, नागपुर रोड पे और शनिचरा क्षेत्र में, गोलगंज एरिया में भी ये कार्रवाई निरंतर जारी है। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में ANC रजिस्ट्रेशन और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की पहचान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारने पर जोर दिया। बैठक में डेंगू टीकाकरण, परिवार कल्याण और मलेरिया नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही डेंगू नियंत्रण के लिए सक्रिय उपाय अपनाने पर बल दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के नियमित मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से काम करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना की भी समीक्षा की गई। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता बिंदु टेकले की कल मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा था। इसी घटना को लेकर आज ग्राम चोपड़ा के ग्रामीणों और परिजनों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि नीतीश ने अपनी पत्नी बिंदु को डिलीवरी के लिए अस्पताल भर्ती किया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। परिजनों और ग्रामीणों ने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि देखिए आने वाले जो देखिए हम तो ऐसे कि हमारे घर में हमने बहुत बड़ा नुकसान कर बैठा है। 2 बच्चे हैं इनके, एक अभी छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, एक बच्चा 3 साल का है, ठीक है ना। लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल में आके इलाज करवाती है इस भरोसे कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो कम से कम ये सुधार होना चाहिए। और जो जूनियर डॉक्टर के हाथ में जो चीज़ें आती है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि यदि जूनियर डॉक्टर एक्सपर्ट है तो अलाउ करो ना अपन को। शहर के दीनदयाल पार्क के पास स्थित पानी की टंकी के आसपास दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों ने त्योहारों के दौरान अपने व्यापार को जारी रखने की मांग की है। पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा की गई अतिक्रमण कार्रवाई में इन व्यापारियों को हटाया गया, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ खड़ा हो गया है। इन मांगों के समर्थन में आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि त्योहारों के मौके पर उन्हें दुकान की अनुमति दी जाए ताकि वे अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। लगभग कई सालों से, कई वर्षों से अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन के लिए फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले हमारे छोटे तबके के लोग जो निरंतर अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते आते हैं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए त्यौहार पे, कहीं दीपावली का त्यौहार हो जाए, 11 का त्यौहार हो जाए, दुर्गा जी का त्यौहार हो जाए, हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा लगाते हैं दीपावली में, एवं साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन का सामग्री भी बेचते हैं। इसी तर्ज में आज हमारे द्वारा व सभी व्यापारियों द्वारा आज कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है कि इनके त्यौहार में लगभग 2 से 3 दिन दुकानें लगाने दी जाए। हमारा निवेदन है प्रशासन से, शासन से कि इन्हें दुकान लगाने दी जाए। दिल्ली में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में सांसद बंटी विवेक साहू शामिल हुए। सांसद ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उल्लेखनीय है कि कनिमोझी करुणानिधि की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भविष्य के विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर रूपरेखा तैयार करने के लिए एक परिचयात्मक सत्र के रूप में कार्य किया गया। उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 2 विभागों में से एक है। वहीं सांसद बंटी विवेक साहू ने बाबा केदारनाथ के दर्शन का आशीर्वाद लिया। शहर के सुकुल ढाना में आज से 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन शुरू हुआ। इस आयोजन में पंडित जितेंद्र प्रसाद शास्त्री जी द्वारा शिव महापुराण का वाचन किया जाएगा, जो अगले 9 दिनों तक चलेगा। कथा की शुरुआत आज भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंची। आयोजन समिति के अनुसार इस धार्मिक आयोजन का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना है। कथा प्रतिदिन दोपहर से शाम तक चलेगी।